नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। आजकल हर जगह लोग एक ही बात बार बार कहते सुनाई देते हैं। अगर आपको अपना वजन कम करना है, पेट की चर्बी घटानी है, तो सबसे पहले रोटी खाना बंद कर दो। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी पुरानी विधि के बारे में विस्तार से समझाने जा रहा हूं, जिसे अगर आप अपनाना शुरू कर दें तो रोटी खाकर भी न सिर्फ वजन घटा सकते हैं, बल्कि पेट भी कम कर सकते हैं और साथ ही कई तरह की बीमारियों से भी खुद को बचा सकते हैं। अब आपने कई बार अपनी दादी, नानी या घर के बुजुर्गों से यह जरूर सुना होगा कि पहले के समय में लोग दिन में 1 या 2 बार ही खाना पकाते थे। वो लोग सुबह या शाम एक बार खाना बना लेते थे और वही खाना पूरे परिवार के लिए होता था। थोड़ा ज्यादा खाना बनाते थे ताकि हर किसी का पेट अच्छे से भर जाए। और वही खाना यानी रात की बची हुई रोटी अगले दिन सुबह खा ली जाती थी। अब जरा सोचिए, क्या वो लोग हमेशा बीमार रहते थे? क्या उन्हें मोटापा हो जाता था? क्या उन्हें शुगर की समस्या रहती थी? क्या उनका ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा रहता था? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि वो लोग ज्यादा मजबूत, एनर्जेटिक और मेहनत करने वाले हुआ करते थे। अब सवाल यह उठता है कि वो ऐसा क्या करते थे, कौन सा तरीका अपनाते थे जिससे रोटी खाकर भी उनका शरीर स्वस्थ रहता था, और आज हम वही रोटी खाकर बीमार क्यों हो रहे हैं? इसका सीधा जवाब है कि हमने वो पुरानी आदतें और तरीके छोड़ दिए हैं जो कभी हमारे बुजुर्गों की सेहत का असली राज हुआ करते थे। आपने भी कई बार अपने दादा, नाना या दादी से यह सुना होगा कि वो लोग रोटी पेट भरकर खाते थे। कई लोग तो मीठा भी काफी खाते थे, गुड़, खीर, खजूर, हलवा, सब कुछ। लेकिन फिर भी ना उनका वजन बढ़ता था और ना ही उन्हें शुगर की शिकायत होती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि वो रोटी को किस तरह खाते थे, किस समय पर खाते थे और किस चीज के साथ खाते थे, यही चीज सबसे बड़ा फर्क पैदा करती थी। अब आजकल हर कोई यही कहता है कि रोटी छोड़ दो, तभी आप पतले हो सकते हैं और तभी बीमारियां दूर होंगी। लेकिन असलियत ये नहीं है। रोटी हमारे खानपान का हिस्सा बचपन से रही है। हमारे घरों में पहली ठोस चीज जो बच्चे को दी जाती है वो रोटी ही होती है। तो ऐसे में सोचिए, हम इसे पूरी तरह कैसे छोड़ सकते हैं? तो चलिए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वह पुरानी और असरदार तकनीक जिसे आपको आज से ही अपनाना शुरू कर देना चाहिए। अगर आप इसे अपनाते हैं तो यकीन मानिए, आपका वजन भी घटेगा, पेट भी कम होगा और आजकल की कई आम बीमारियां भी आपसे दूर रहेंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट करके मुझे यह भी जरूर बताइए कि आप मुझे कहां से देख रहे हैं। क्या आप दिल्ली, पटना, इंदौर, लखनऊ या भारत के बाहर किसी दूसरे देश से जुड़े हुए हैं? मैं हर एक कमेंट को ध्यान से पढ़ता हूं और आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करता हूं। अब बिना समय गंवाए मैं आपको वह तरीका बताता हूं, और वह तरीका है बासी रोटी खाना शुरू करना। अब आप सोचेंगे कि बासी रोटी खाने से तो पेट खराब हो जाता है और लोग बीमार पड़ जाते हैं। बहुत से लोग तो बासी रोटी को फेंक देते हैं, कुत्तों को दे देते हैं, गाय को खिला देते हैं या सीधे डस्टबिन में डाल देते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें हमेशा से सिखाया गया है कि रोटी को कभी भी फेंकना नहीं चाहिए, और खासकर कूड़े या नाली में डालना तो बिल्कुल भी सही नहीं है। मेरी माँ आज भी मुझे यही समझाती हैं कि बेटा, रोटी को नीचे मत गिरने देना, पैरों में मत आने देना, और किसी भी तरह का अन्न कभी भी डस्टबिन में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ खाना नहीं होता, यह हमारे लिए पूजनीय और शुभ होता है। आज मुझे समझ आता है कि वो ऐसा क्यों कहती थीं। वजह यह है कि कई बार ऐसा होता है कि पेट भर जाता है, खाना बच जाता है और अगली बार फिर नया खाना बनता है। ऐसे में वो कहती थीं कि बचा हुआ खाना भूखे जानवरों को दे दो, जैसे गाय या कुत्ते, ताकि उनका भी पेट भर जाए। और यह बात भी सही है कि इससे उन्हें कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि उन्हें भी भोजन मिल जाता है, जो एक अच्छा काम है। अब असली मुद्दे पर आते हैं कि बासी रोटी से वजन कैसे कम होता है। पुराने समय में जब लोगों के पास बहुत काम होता था, जैसे खेतों में काम करना, जानवरों की देखभाल करना और घर के काम, तो उनके पास बार बार ताज़ा खाना बनाने का समय नहीं होता था। इसलिए वो रात में रोटियां बनाते थे और सुबह वही रोटियां खाते थे, और वो इसे अचार, गुड़ या लस्सी के साथ खाते थे, और इससे उन्हें पूरे दिन भरपूर एनर्जी मिलती थी। वो लोग इतने मेहनती काम करते थे, लेकिन फिर भी कभी बीमार नहीं पड़ते थे। इसका मतलब यह है कि बासी रोटी खाने से ना शरीर कमजोर होता था और ना ही वजन बढ़ता था, बल्कि इससे ताकत मिलती थी, और वो लोग रोटी भी पेट भरकर खाते थे। उन्हें तो यह भी नहीं पता होता था कि कम रोटी खानी चाहिए।
जितनी भूख होती थी उससे भी ज्यादा खा लेते थे और उन्हें यह लगता था कि अगर पेट पूरी तरह नहीं भरेगा तो वो इतना सारा काम कैसे कर पाएंगे। मेरी दादी तो आज भी ठंडी रोटी खाना पसंद करती हैं। वो कहती हैं कि ताज़ा गरम खाना खाने से पेट भारी लगने लगता है, लेकिन ठंडी रोटी से पेट हल्का भी रहता है और शरीर में फुर्ती भी बनी रहती है। अब मैं आपको समझाता हूं कि यह बासी रोटी आखिर हमारे लिए कैसे फायदेमंद होती है और यह पेट की चर्बी कम करने में कैसे मदद करती है। देखिए, जब रोटी बनती है और फिर ठंडी हो जाती है तो उसमें मौजूद स्टार्च का रूप थोड़ा बदल जाता है और इससे उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है। अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? यह एक माप होता है जो यह बताता है कि कोई भी चीज खाने के बाद हमारे खून में ग्लूकोज यानी शक्कर कितनी तेजी से बढ़ती है। अगर कोई चीज हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली होती है तो वह खाने के बाद तुरंत ब्लड में शुगर का स्तर बढ़ा देती है और जब ऐसा होता है तो शरीर में इंसुलिन नाम का हार्मोन तेजी से रिलीज होने लगता है। अब इंसुलिन का काम होता है उस अतिरिक्त शक्कर को खून से निकालना और उसे शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाना। अगर उस समय शरीर को इतनी शक्कर की जरूरत नहीं होती तो इंसुलिन उस अतिरिक्त शक्कर को फैट में बदल देता है और यही वजन बढ़ने की सबसे बड़ी वजह बन जाती है। अगर शक्कर लंबे समय तक हमारे ब्लड में बनी रहती है तो वह शरीर के कई अंगों को नुकसान पहुंचा सकती है, जैसे दिमाग, नर्व्स, हार्ट और हमारी रक्त कोशिकाएं। यही कारण है कि डायबिटीज के मरीज अगर ध्यान नहीं रखते तो उन्हें कमजोरी, थकान, चक्कर, झुनझुनी और कई तरह की परेशानियां होने लगती हैं। तो दोस्तों, अगर आप हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाने को कम कर दें और बासी रोटी जैसे लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड को अपनाएं तो शरीर में फैट बनने की संभावना बहुत कम हो जाती है। और यही कारण है कि पुराने समय के लोग बासी रोटी खाकर भी पतले रहते थे और स्वस्थ बने रहते थे। जब भी हम गेहूं की रोटी खाते हैं, खासकर वह जो ताजे आटे से बनी होती है या जो बहुत गर्मा गर्म परोसी जाती है, तो उसका असर शरीर पर थोड़ा अलग होता है। इसमें एक शब्द आता है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। इसका मतलब यह होता है कि ऐसा खाना बहुत जल्दी पच जाता है और शरीर में शुगर को तेजी से बढ़ा देता है। जैसे मैदे की रोटी, ताजी गर्म रोटी या सफेद चावल, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, यानी यह खाना शरीर में तेजी से ग्लूकोज रिलीज करता है और अचानक एनर्जी देता है, लेकिन साथ ही मोटापा बढ़ाता है और डायबिटीज का खतरा भी बढ़ा देता है। अब हमारे देश में एक आदत है कि हर कोई कहता है ताजा खाना खाओ, गरम गरम खाओ, लेकिन इसका असली मतलब लोग समझ नहीं पाते। लोग सोचते हैं कि खाना तवे से उतरकर सीधे प्लेट में आना चाहिए, तभी वह हेल्दी है। असल में ताज़ा खाने का मतलब होता है कि खाना सड़ा गला ना हो, बहुत समय तक पैक करके ना रखा गया हो, फ्रिज में लंबे समय तक ना रखा हो और उसका रंग, स्वाद और खुशबू खराब ना हुई हो। ताज़ा खाने का मतलब होता है कि खाना नेचुरल हो, साफ सुथरा हो और उसमें कोई केमिकल जैसी गंध ना हो। अब आपने देखा होगा कि विदेशों में लोग हमारी तरह गरम रोटियां नहीं खाते। वो लोग ब्रेड, सलाद और बर्गर जैसी चीजें खाते हैं और अक्सर ठंडी अवस्था में खाते हैं। फिर भी उनका बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा होता है, उनमें फैट कम और मसल्स ज्यादा होते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप भी अब बर्गर और ब्रेड खाना शुरू कर दें। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप जो भी खाना खाते हैं उसे सही तरीके से खाएं ताकि शरीर को फायदा मिले और वजन कम करने में मदद हो। अब बात करते हैं बासी रोटी की। बासी रोटी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ताज़ी गरम रोटी से थोड़ा कम होता है, यानी जब आप रात में रोटी बनाकर सुबह खाते हैं तो उसमें एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है जिसे रेजिस्टेंट स्टार्च बनना कहते हैं। जैसे अगर आप आलू को उबालकर कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं तो उसका स्टार्च भी बदल जाता है। ऐसा स्टार्च शरीर में धीरे धीरे पचता है और ब्लड शुगर को एकदम से नहीं बढ़ाता। इस तरह का खाना पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है। जब आप बासी रोटी खाते हैं तो वह हल्की ठंडी हो जाती है और उसकी तासीर भी बदल जाती है। इससे बार बार भूख लगने की इच्छा कम हो जाती है। अगर आप इस रोटी को दूध या पानी में भिगोकर खाते हैं तो इसमें नेचुरल प्रोबायोटिक गुण भी आ जाते हैं, यानी अच्छे बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया पाचन को मजबूत बनाते हैं, आंतों को साफ रखते हैं और गैस, अफारा और कब्ज जैसी समस्याओं को कम करते हैं।
गरम खाना खाने से पाचन प्रक्रिया थोड़ी धीमी हो जाती है। जैसे आपने गरम चावल या गरम रोटी खाई, वह जल्दी शुगर में बदलती है और शरीर में फैट बढ़ाती है। लेकिन जब आप थोड़ा ठंडा खाना खाते हैं, जैसे बासी रोटी, तो वह धीरे धीरे पचता है, पेट को लंबे समय तक भरा रखता है और मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, जिससे फैट बर्निंग होती है। अब जब बासी रोटी कुछ घंटों तक रखी जाती है तो उसमें बैक्टीरिया विकसित होने लगते हैं। ये नुकसानदायक नहीं होते, बल्कि ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो स्टार्च को कम करते हैं। जब आप बासी रोटी को सूंघते हैं तो उसमें हल्की सी महक आती है जो दही जैसी लगती है। इसका मतलब यह होता है कि उसमें अच्छे बैक्टीरिया बन चुके हैं। ये बैक्टीरिया आपके पेट को स्वस्थ रखते हैं, ग्लूकोज स्पाइक को रोकते हैं और वजन को भी नियंत्रित करने में मदद करते हैं। अब एक और बहुत दिलचस्प बात आपको बताता हूं। मेरी दादी हमेशा कहा करती थीं कि चावल 1 साल पुराना और गेहूं 2 साल पुराना खाना चाहिए। मैंने उनसे पूछा, दादी ऐसा क्यों कहा जाता है? उन्होंने कहा, बेटा, इससे पेट खराब नहीं होता और खाना आसानी से पच जाता है। उस समय मुझे यह बात बिल्कुल समझ में नहीं आई थी, लेकिन जब मैंने बाद में इसके बारे में रिसर्च किया तो पता चला कि पुराने चावल और पुराने गेहूं में जो स्टार्च होता है वह समय के साथ धीरे धीरे रेजिस्टेंट स्टार्च में बदलने लगता है। यानी वह शरीर में धीरे धीरे पचता है और ब्लड शुगर को अचानक से नहीं बढ़ाता। जब नया गेहूं आता है और तुरंत उसका आटा बनाकर रोटी बना दी जाती है तो कुछ लोगों को दस्त लग जाते हैं, कुछ लोगों को कब्ज हो जाती है और कुछ लोगों को पेट में भारीपन महसूस होने लगता है, क्योंकि नया गेहूं कई लोगों के पेट में ठीक से पच नहीं पाता। पुराने गेहूं में फाइबर थोड़ा बेहतर हो जाता है और उसमें जो केमिकल्स या जहरीले तत्व खेतों में पेस्टिसाइड्स के कारण आ जाते हैं, उनका असर भी समय के साथ धीरे धीरे कम होने लगता है। इसलिए पुराने गेहूं का आटा कई लोगों के लिए थोड़ा ज्यादा बेहतर माना जाता है। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिए कि बिल्कुल नया और गर्म आटा तुरंत इस्तेमाल करना भी ठीक नहीं है, और बहुत ज्यादा पुराना यानी 2-3 महीने से ज्यादा रखा हुआ आटा भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसकी पौष्टिकता धीरे धीरे कम होने लगती है। गेहूं की रोटी अगर थोड़ी पुरानी हो, यानी 1 दिन पहले की बनी हुई हो, तो उसका फायदा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन अब सवाल यह आता है कि उस बासी रोटी को हमें किस चीज के साथ खाना चाहिए ताकि वजन जल्दी कम हो, बार बार भूख न लगे और जिन लोगों को डायबिटीज है उनका शुगर लेवल भी कंट्रोल में बना रहे। तो इसका सबसे आसान और सबसे अच्छा जवाब है दही। जी हां, दही के अंदर पहले से ही प्राकृतिक रूप से अच्छे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो हमारे पेट और पाचन के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। अब आपको करना सिर्फ इतना है कि एक छोटी कटोरी ताजा दही लेनी है। यह तरीका उन लोगों के लिए भी बहुत काम का है जो सुबह सुबह रोटी खाना पसंद करते हैं, लेकिन उनके मन में यह डर रहता है कि कहीं इससे मोटापा न बढ़ जाए या शुगर लेवल न बढ़ जाए। कई लोग यही सोचते रहते हैं कि सुबह की रोटी खाने से उनका वजन बढ़ने लगा है, शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं आ रहा है, दवाइयां चल रही हैं फिर भी फायदा नहीं दिख रहा है, या पेट लगातार बाहर निकलता जा रहा है। ऐसे में लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि रोटी खाना छोड़ दें या नहीं। लेकिन सच ये है कि रोटी छोड़ना जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ रोटी खाने का तरीका बदलना है। अब देखिए आपको क्या करना है। रात की बनी हुई रोटी लेनी है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 रोटियां ही लेनी है। कोई भी चीज अगर जरूरत से ज्यादा खा लेंगे तो उसका नुकसान हो सकता है, इसलिए हर चीज को सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए। अब उस बासी रोटी को हल्का सा तवे पर गर्म कर लीजिए और उस पर थोड़ा सा देसी घी लगा दीजिए। इसके बाद वही रोटी आपको एक छोटी कटोरी दही में तोड़ तोड़ कर डालनी है, खाने से करीब आधे घंटे पहले। फिर उसमें हरी चटनी मिलानी है, चाहे वह पुदीने की हो, हरे धनिये की हो या किसी भी हरी सब्जी से बनी हुई हो। ऐसी प्राकृतिक चटनियां सुबह के समय बहुत फायदेमंद होती हैं, क्योंकि इनमें न्यूट्रिएंट्स अच्छी मात्रा में मौजूद होते हैं। खासकर जिन लोगों को विटामिन B12 की कमी है, विटामिन D की कमी है, शरीर में कमजोरी रहती है, थकावट महसूस होती है, हड्डियों में दर्द रहता है या दांत कमजोर हो रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए यह रोटी और दही वाला नाश्ता बहुत असरदार घरेलू उपाय की तरह काम कर सकता है। आप बस रोज 1 या 2 रोटियां ही लें और उन्हें अच्छी तरह से दही में भिगो दें। अब इसमें आप कुछ सूखे मसाले भी मिला सकते हैं, जैसे थोड़ा काला नमक,
थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च, थोड़ा सा सौंठ का पाउडर और अगर आपके पास हो तो छोटी पिपली का पाउडर भी डाल सकते हैं। ये मसाले आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाने में मदद करेंगे। अगर आपको ठंडी चीजें खाने से सर्दी, खांसी, छींक या गले में परेशानी होने लगती है तो इन मसालों की वजह से वह दिक्कत भी काफी हद तक कम हो सकती है। अब इस पूरी चीज को यानी रोटी, दही, चटनी और मसालों को अच्छी तरह मिला दीजिए। फिर आराम से बैठकर इसे धीरे धीरे और चबा चबा कर खाइए। फिर देखिए, आपको दिन भर जल्दी भूख नहीं लगेगी, कुछ और खाने की तलब कम होगी और वजन भी धीरे धीरे तेजी से कम होने लगेगा। जिन लोगों का ब्लड शुगर लेवल अक्सर हाई रहता है, उनके लिए भी यह तरीका काफी फायदेमंद हो सकता है। अगर बीपी हाई रहता हो या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो तो भी बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप मलाई हटाकर दही लेते हैं तो यह कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के बजाय आपके अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी HDL को बढ़ाने में मदद कर सकती है और खराब कोलेस्ट्रॉल यानी LDL को कंट्रोल में रखने में भी सहायक हो सकती है। आप चाहें तो दही की जगह छाछ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। छाछ भी पेट, पाचन और वजन कंट्रोल के लिए उतनी ही अच्छी मानी जाती है। लेकिन इस खाने को सिर्फ सुबह के समय ही लेना चाहिए। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप दिन में और रात में भी बार बार बासी रोटी ही खाते रहें। 4 या 5 घंटे पुरानी रोटी ठीक हो सकती है, लेकिन हफ्ते भर पुरानी चीजें खाना बिल्कुल भी सही नहीं है। ताजा और साफ चीजें खाना जरूरी है और उससे भी ज्यादा जरूरी है संतुलन बनाए रखना। अब एक और जरूरी बात समझ लीजिए कि सिर्फ रोटी के भरोसे मत बैठ जाइए। अपने खाने में सलाद भी जरूर शामिल कीजिए, ताज़ा फल भी खाइए और ड्राई फ्रूट्स भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में रोज लेते रहिए। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि सिर्फ ठंडी रोटी खाते रहेंगे तो वजन अपने आप कम हो जाएगा। हर चीज को बैलेंस में लेना बहुत जरूरी है। अब एक जबरदस्त टिप और सुन लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रोटी और भी ज्यादा सेहतमंद बन जाए तो अपने आटे में किसी भी सब्जी का पेस्ट मिला दीजिए, जैसे लौकी का पेस्ट, पालक का पेस्ट, पत्ता गोभी का पेस्ट, फूल गोभी का पेस्ट, मटर का पेस्ट या धनिए का पेस्ट। इन सब्जियों के पेस्ट से आटा गूंथिए और फिर रोटियां बना लीजिए। रात में ये रोटियां बनाकर किसी साफ जगह पर कपड़े में लपेटकर रख दीजिए। फिर सुबह इन रोटियों को दही या छाछ में करीब आधे घंटे तक भिगोकर खा लीजिए। इस तरह से यह नाश्ता और भी ज्यादा पौष्टिक, हल्का और पेट के लिए फायदेमंद बन जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से अगर आप रोज खाना शुरू कर देंगे तो यकीन मानिए आपका वजन तेजी से कम होने लगेगा, पेट अंदर जाने लगेगा और शरीर की कमजोरी भी धीरे धीरे दूर होने लगेगी। साथ में रोज कम से कम 1 घंटा कोई भी फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज जरूर कीजिए, चाहे टहलना हो, योगा हो, डांस हो या जो भी आपको पसंद हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपके मन में कोई सवाल है या कोई बात ठीक से समझ में नहीं आई है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।